हमने कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 5 और 6 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम है। जो 5 नवंबर को है वो 2 शिफ्टों में है। इसी तरह से 6 नवंबर को 2 शिफ्टों में है। पहली शिफ्ट जो है वो 10 बजे से 11:45 तक है और जो दूसरी शिफ्ट है वो 3 बजे से 4:45 है। रही ये बात जो जिज्ञासा और आपकी भी जिज्ञासा है कि हमने इतना लेट क्यों नोटिफिकेशन करना पड़ा और बच्चों को इतना इंतज़ार क्यों करना पड़ा, मैं आपके माध्यम से उन सभी कैंडिडेट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आयोग की और एनटीए की कुछ न कुछ इस तरह की रणनीति होती है जो वो समय से पहले डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आपने कल ही देखा कि सीटी के ऊपर हाई कोर्ट में जाके केस हो गया। कोर्ट ने टिप्पणी की क्या कि अभी तक तो डेट ही घोषित नहीं करी कि आपको स्टे कैसे दे दे। अगर यही नोटिफिकेशन कहीं 10, 15, 20 दिन पहले दिया होता तो शायद कोर्ट भी इस बात पे आ जाती कि इस पे कोई स्टे दे दें। तो कोर्ट को भी लगता है कि इतने टाइम में, इतना कम टाइम रह गया है, आयोग ने, एनटीए ने, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली होगी, उसके 50-60 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे, इस समय पे स्टे देना उचित नहीं है। तो मैं आज स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि देरी क्यों करते हैं, हम जानबूझ के करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हम जानबूझ के नहीं देरी करते, कुछ हमारी इसके ऊपर रणनीति होती है। अगर इसके केंद्रों के बारे में मैं जानकारी चाहूँ अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है वो यूथ बहुत देखता है और यूथ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रहता है, आपको पता है, तो कुल संख्या कितनी है? दूसरा सवाल यूथ का ये रहता है ज़्यादातर कि परीक्षा केंद्र जो है, क्या जैसे पहले बच्चा नारनौल का रहने वाला है, परीक्षा केंद्र पंचकुला बन गया या सिरसा बन गया, इस बार क्या डेकोरम, क्या मापदंड आपने बनाए हैं? बच्चों को दूर तो नहीं जाना पड़ेगा कहीं, ये संशय सारों के मन में है। पूरे हरियाणा में 17 जिलों में ये एग्ज़ाम हो रहा है और चंडीगढ़ में हो रहा है एग्ज़ाम। झज्जर, रोहतक, दादरी, नूंह और जींद को छोड़ के बाकी सब जिलों में एग्ज़ाम हो रहा है और 1200 केंद्रों पर हो रहा है। और जो एग्जैक्ट आप फिगर आपको दूं तो 36,897 कैंडिडेट हमारे पास हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे को बुला के और एनटीए को बुला के ये निर्देश दिए हैं कि बच्चों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, इसकी व्यवस्था आप करें। हमने उनको कहा भी कि हमारी मजबूरी होती है और हम रोल नंबर रैंडमली उठाते हैं, तो उन्होंने अपने एक्सपर्ट से, और वो खुद भी एक्सपर्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी खासियत है वो कई चीज़ों में मास्टर हैं, वो उन्होंने एक सुझाव दिया और मैं अब उनके निर्देश पर चलते हुए कोई भी कैंडिडेट जो है वो 150 किलोमीटर से दूर नहीं जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट यमुनानगर का है वो चंडीगढ़ तक आ सकता है और उधर कैथल या करनाल, पानीपत तक जा सकता है। अब वो ऐसा नहीं होगा कि यमुनानगर का कैंडिडेट नारनौल, फरीदाबाद या महेंद्रगढ़ जाए। इसी तरह से हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको 150 किलोमीटर के रेडियस में ही रखें। ये परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी या ऑफलाइन ली जाएगी? नहीं, ये ऑफलाइन ली जाएगी। ऑनलाइन का हमारा एक्सपीरियंस अभी तक कोई अच्छा नहीं रहा, तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम ऑफलाइन लेंगे, जिसको हम OMR बेस्ड परीक्षा कहते हैं। इस परीक्षा के अंदर हरियाणा जनरल नॉलेज के कितने % क्वेश्चन पूछे जाएंगे? कोई मापदंड आपने निर्धारित किए होंगे? क्योंकि पड़ोसी राज्य हिमाचल देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, ऑलमोस्ट सभी में 33-35% की एवरेज रहती है। देखिए, जैसे आपने कहा, क्वेश्चन पेपर जो बनाया है वो एनटीए ने बनाया है और रिजल्ट भी वही तैयार करेगी और सारी व्यवस्थाएं भी वही देख रहे हैं। हम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और उनको हमारे से क्या सहयोग चाहिए वो देख रहे हैं। और गाइडलाइन तो आपने दी होंगी कि इस हिसाब से चलना है। सिलेबस हमने उनको दिया है और जैसा कि आप कह रहे हैं बिल्कुल 25% इसमें हरियाणा का, और हमने जो कैंडिडेट्स को सिलेबस बताया है, हमने 2-3 महीने पहले कैंडिडेट को भी सिलेबस बता दिया था, सेम वही सिलेबस आने वाला है। विभिन्न परीक्षाओं के मतलब जैसे कि गणित है, मैथ के अलावा इतिहास है, भूगोल है, साइंस है, इन विषयों के लिए भी कोई अंक की संख्या निर्धारित की गई कि इतने अंक के सवाल जरूर पूछे जाएंगे? बिल्कुल, वो अभी एग्जैक्ट मेरे याद नहीं है कि सिलेबस हमने बच्चों को क्या बताया था। उसमें 25 क्वेश्चन हरियाणा, 5 मैथ, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश, 5 कंप्यूटर साइंस, जीके के, अवेयरनेस के,
एबिलिटी के, मेंटल उसके कि उसकी क्षमता क्या है सोचने की, आईक्यू मतलब आईक्यू कैसे देख सकते हैं हम उसका, इस तरह का सिलेबस है वो बताया हुआ है हमने बच्चों को पहले से ही। तो इसका रिजल्ट एग्जाम लेने के कितने दिन बाद कोई टारगेट आपने फिक्स किया हो? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कोई कोशिश की जाएगी? एनटीए ने हमारे को जो श्योर किया है वो कहा है कि 1 महीने से 1.5 महीने तक हम आपको फाइनल रिजल्ट बना के दे देंगे। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, वैसे तो आपने अभी रेफरेंस दिया उसका, जो मामला कोर्ट में पहुंचा उस पर आपका सुझाव, आपकी राय क्या है? कोर्ट में 2 चीज़ों को लेके पहुंचा था ये कि लगभग 15,000 बच्चे ऐसे हैं जो उसी दिन एसएससी एमटीआर का पेपर भी देंगे। उनका कहना था कि ये डेटें आगे पीछे कर लो, पर हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, इस स्थिति में हम डेट आगे पीछे नहीं कर सकते। अब उन बच्चों की मर्जी है वो हमारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं या एसएससी एमटीआर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। दूसरा विषय इसलिए गया था, वो सीईटी को चैलेंज किया था बच्चों ने कि जो 4 गुना की शर्त है अगले एग्ज़ाम के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, वो 4 गुना की ना हो के क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए। तो इन 2 विषयों को लेकर गया था। मेरा मत, जो आपने पूछा क्या है, मेरा मत यहाँ कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि पॉलिसी जो है वो सरकार बनाती है और मैंने अपनी जो भावनाएं हैं और कैंडिडेट की भावनाएं हैं वो सरकार को पहले ही बता दी हैं। क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम्स यूथ भी चाहता है, आपका दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण मैंने कहा है कि जो मेरे पास बच्चों की तरफ से अनुरोध कह लीजिए, सलाह कह लिए, अच्छा सुजेशन कह रहा हूँ मैं इसको है, तो वो मैंने जिस मंच पे रखना था वहाँ रख दिया है। मेरा मत इसमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की आधिकारिक सूचना जारी होने में देरी को लेकर कहीं ना कहीं छात्रों में चर्चा है। दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या एग्जाम की जो आधिकारिक सूचना है वो कम से कम 1 महीना पहले जारी नहीं होनी चाहिए, वेबसाइट पर अपलोड नहीं होनी चाहिए? वो मैंने शुरू में ही आपसे अपनी मजबूरियां बता लीजिए, ये अपनी रणनीति बताई है कि इसलिए लेट हुआ है। तो फिर ऐसी स्थिति में एनटीए की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना क्यों नहीं जारी की, ना वेबसाइट पर ना कहीं? एनटी ने ये कहा कि ये चूंकि हम तो एक एजेंसी हैं, हम पेपर करा रहे हैं, तो इस तरह से बाकी भी हमारे पेपर किसी न किसी एजेंसी ने कराया होंगे, तो हम नोटिफिकेशन नहीं देंगे, आप ही अपनी तरफ से नोटिफिकेशन दें। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए सुरक्षा व्यवस्था, जितने भी सेंटर आपने बनाए, उसके लिए आपकी किस स्तर के अधिकारियों से मीटिंग हुई और कितनी पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी इसके लिए? देखिए, इसके लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल जी ने सभी डीसीज एसपीज की 1 बार नहीं 2 3 बार मीटिंग ले ली है और उन सबको समझाया। मैं भी बीच में था, मैंने भी कहा कि इस तरह के काउंट से भी ज़्यादा हमने एग्ज़ाम हम पहले करा चुके हैं, कोई नया टेस्ट नहीं है हमारे लिए ये, हमने इससे बड़े बड़े चैलेंज पहले स्वीकार किए हैं। पूरी कानून व्यवस्था जो है वो ठीक रहेगी और गवर्नमेंट ने अब की बार तो ये कहा है कि बच्चों को हम सब डिवीज़न तक या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक सरकारी बसों में ले जाएंगे और वहाँ से जो लोकल प्रशासन है वो प्राइवेट बसों के माध्यम से और स्कूल के माध्यम से बच्चों को नियरेस्ट जो परीक्षा केंद्र है उस पर छोड़ने का काम करेगी। आपके माध्यम से मेरा उन बच्चों से अनुरोध है जिनकी परीक्षा यमुनानगर में होने जा रही है, क्योंकि उन दिनों ही कपाल मोचन का मेला भी होने जा रहा है, तो उन सभी कैंडिडेट से मेरा अनुरोध है कि वो अपने उचित समय पर घर से निकलें, चाहे वो 1-2 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं, पर इतना मार्जिन लेके चलें कि वो ये भी संभावना करें कि यमुनानगर में कहीं जाम तो नहीं लग रहा होगा, वहाँ पर कपाल मोचन का मेला है। उन कैंडिडेट से आपके माध्यम से मेरी ये प्रार्थना है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अपेयर होने वाले बच्चों के लिए बस यात्रा मुफ्त रहेगी सरकारी बसों में, प्राइवेट बसों में, या नहीं? देखिए, मुफ्त करनी है या उनसे कोई फेयर लेना है, ये सरकार ने फैसला करना है। चूँकि हरियाणा में पंचायती चुनाव हो रहा है और आदमपुर में भी चुनाव हो रहा है, मैं ये कोई बात ऑथेंटिक रूप से नहीं कह सकता कि ये बस सेवा फ्री होगी। इस पे जो निर्णय लेना है वो सरकार ने लेना है। पीटीआई का रिजल्ट कब तक उम्मीद की जा सकती है? अगले 1 सप्ताह में। टीजीटी की जो भर्ती विड्रा की गई
वो कब तक दोबारा विज्ञापित होगी, और क्या इसमें ओवरेज अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा? क्या HTET लाइफ टाइम करने की संभावना है? जैसे टीजीटी की बात कर रहे हैं आप, इसमें कुछ एक तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी हमारे को फॉर्म भरने के समय, और दूसरा इसमें एक विषय और आ गया। सरकार ने जो ESP की पोस्टें हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन की पोस्टें हैं, वो एक तरह से मार्च 22 में विड्रॉल कर ली थी कि C और D में ESP की भर्ती नहीं होगी। और बाद में जब किसी तरह से का कोई दबाव आया या जो भी हो, उन्होंने ये कह भी दिया था कि ESP की भर्ती C और D में भी हम करेंगे। उन्होंने कहा तो था कि हम करेंगे, उनका विड्रॉल का लेटर तो है अभी तक, पर ये हम करेंगे भर्ती, इसका कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डर नहीं है। और उसके बारे में CM लेवल तक एक मीटिंग हो चुकी है। बहुत जल्दी ही अगले 10 दिनों में इस जो समस्या कह लीजिए या कोई इस नीति का हल निकलने जा रहा है, और उसके बाद जो है ये हम एप्लीकेशन मांगने शुरू करेंगे।